क्या खुदाया, अभी और कितने इम्तिहान बाकी है। यानी पुलिस स्टेशन जाना होगा और पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि आपका नाम ना आए, मगर कमाल, ये कैसे मुमकिन है कि औलाद जुर्म करे और माँ बाप पर उसका सवाल ना आए। कब जाना होगा? कल सुबह। मेरी बेटी ये सब देखकर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ जाए और खुद को इस बदनामी में शरीक ना कर ले। उसका घर, उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां जाने दे। तो इस वक्त आपका कहीं और जाना आपके लिए मजीद परेशानियां खड़ी कर देगी। और अब परेशान ना हो, मैं जानता हूं आपकी तलाश में कोई यहाँ नहीं पहुंचेगा। आप एक काम कीजिएगा, चादर या अबाया ले लीजिएगा, इस तरह से कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली दफा आपको पुलिस स्टेशन या अदालत में बुलाया जाए। ये क्या कह रहे हो अली? तुम मीरब को पुलिस ने शनाख्त के लिए तलब कर लिया? जी, क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई है। हाँ, तो उससे शराक करने की क्या जरूरत है? कह देना कि वो मुजरिम है, डाकू है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस फिरोजा का शौहर है और समाहत जैसी औरत फ्रॉड का बेटा है। ये औरतें अभी हमें इस मकाम पर ले आएंगी कि इस घर की औरतों को पुलिस स्टेशन में तलब किया जाएगा और फिर ये बाहर निकल के इंटरव्यू देंगी कि हम किस घर की बहुएं हैं। अब एक मुसीबत आई है सर पे, तो उसका सामना तो करना होगा ना। अली, ये वक्ती मुसीबत नहीं है, ये तो सिलसिला अभी शुरू हुआ है। अभी तो पुलिस स्टेशन में तलब किया गया है, आगे कोर्ट कचहरी भी होगी। तुम ऐसा करो कि इससे पहले कि ये राज खुले कि मीरब कमाल की बहन है, मीरब को तलाक दे दो। तुम छोड़ दो उसे। वकील साहब, मैं अपने आप को और मीरब को इस मामले से बिल्कुल अलग रखना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी वारदात आपके घर में हुई, FIR तक आपने खुद कटवाई, आप खुद को इस मामले से कैसे अलग करेंगे? तो मुसीबत में पड़ गया। ये पुलिस और कोर्ट के मामला पता नहीं कब तक चलेंगे। इसलिए कि विक्टिम मीरब साहिबा थी, वो डाकू मीरब साहिबा की जान ले सकते थे। शनाख्त के लिए तो जाना होगा। बेगम साहिबा आशीष साहब की उस वसीयत के अलावा जो चाहे हुक्म करे। आपको याद है ना वकील साहब, जब हमने अली की शादी की थी तो आशिक साहब ने अली और मीरब के निकाहनामे को एक कानूनी शक्ल देने के लिए कहा था। जी, निकाहनामा बजाते खुद एक शरई और कानूनी मुआहदा होता है, लेकिन आशिक साहब ने इस मुआहदे को एक अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया था, जो मैं समझता हूँ कि एक मिसाली इक़दाम था। मैं अली की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, मीरब को तलाक देने के बाद। मम्मी प्लीज। तुम चुप रहो। मीरब, याद है ना जो मैंने तुमने समझाया है? पुलिस स्टेशन जाके तुमने सिर्फ और सिर्फ मुल्जिम की शिनाख्त करनी, उसके अलावा किसी से कोई बात नहीं करनी तुमने वहां, समझी? जी। और हाँ, भाई को सिलाफों के पीछे देखकर अगर दिल में बहन की मोहब्बत जाग जाए तो उस पे काबू रखना, अपने जज्बात पे काबू रखना। तो वहां पे कोई भी सिचुएशन बन सकती है, जो भी होगा अपने आप को काबू में रखना है। और ये याद रखना कि तुम मेरी इज्जत हो, इसका ख्याल रखें। कल रात अपनी माँ से आखिरी पहर मिलने गया था।
वहीं से गिरफ्तार किया है। माँ कहाँ रहती है उनकी? पोश एरिया में एक फ्लैट में मुकीम है। इससे क्या फर्क पड़ता वो कहाँ रहती है? अली, मैं मेरे भाभी, यही मुजरिम है ना? काश आपने वो सब कुछ अम्मी के साथ ना किया होता, वरना मैं आपको अपना खून भी माफ कर देती कमाल भाई। नहीं, मेरा अली, हाँ, मेरा मेरा हमारा खून रखता है। मेरे खुदा के लिए इनको बोलो ना कि वो मैं नहीं था। हाँ? मेरा ये वही है। कमाल जो इत्ताबिर डकैती और कत्ल जैसे जराइम मुलविस है, आपने सिर्फ पनाह दे रखी थी और वो आपका बेटा है। स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गिरफ्तार फिरोजा भी आपकी बहू है। मतलब आप इन सारे जुर्म में बराबर ही शरीक हैं। मम्मी, मुझे बात करने प्लीज आप मेरे साथ आई। आप लोग इनको यही रोक के रखो। कैसा है आप लोग? मेरा यहाँ नहीं रुकोगी तुम? चलो, क्या चाहती हो तुम? हाँ? देख रही थी कि आंटी से किस किस्म के फजूल किस्म के सवालात कर रही थी। उनका सबका रुख हमारी तरफ हो जाएगा। क्या चाहती हो तुम नहीं मिलोगी उनसे, समझी तुम? ये किरमानी वही शख्स है ना जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद किया। जब तुमने उसे फिरोजा के साथ देखा और उसे जाके कन्फ्रंट किया तो उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ये वही किरमानी है जिसने फिरोजा को घर में मालकिन बना के रखा हुआ था और तुम्हारे भाई को नौकर उसी घर में तुम्हारी माँ जाके रह रही है। सोचा तुमने इसके बारे में? कोई है जवाब तुम्हारे पास इस बात का? अब आप हद से गुजर रहे हैं। आप मेरी माँ के किरदार पर शक कर रहे हैं। मैं हद से क्यों ना गुजरूं? और जो आंटी का किरदार है वो तो सामने आ रहा है ना हम सबके, और उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है कि वो क्यों रह रही है उस घर में। ये वही बंदा है जो फिरोजा का गॉडफादर बना हुआ था, आज वो तुम्हारी माँ का गॉडफादर। अली मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर झगड़ा इसकी माँ से मिलने पर ही है तो इसे कोई नहीं रोक सकता इसकी माँ से मिलने से। जाओ अपने कमरे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे अली के सामने गलत साबित होने से बचा लिया। मैंने ठंडे दिल से बैठकर सोचा तुम्हारे मसले के बारे में, तो तुम मुझे गलत नहीं लगी। सबाहत हमारे लिए बाइस नदामत ही सही, लेकिन है तो वो तुम्हारी माँ ही ना। अगर मुझे कभी भी फैसले का मौका मिला तो मेरा फैसला अम्मी के हक में ही होगा। बिल्कुल, तुम्हें करना भी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर औलाद के लिए और कोई नहीं होता। और अगर औलाद माँ को इस हाल तक पहुंचा दे और इस हाल में छोड़ दे तो वो जहन्नमी होती है। मैं अली को समझाऊंगी कि वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने की इजाजत दे दे। ये वो अमानत है जो मेरे पास है आपके लिए।
ये क्या है? आप खुद देख लीजिए, और इसमें एक USB भी है। नहीं, आशिक भाई ने हमेशा मुझे बहनों का एहतराम दिया है और बहुत मान दिए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये मैं कबूल नहीं कर सकती। सबाहत बेगम, वो आपका घर है। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये अली और नाइला बेगम की अमानत है, ये आप उनके हवाले कीजिए। मैं ये कबूल नहीं कर सकती। मैं ये कबूल करके अली और नाइला बेगम के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती और ना ही अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को सच साबित कर सकती हूँ। आप ही ले जाइए। मेरे पास ही आपकी अमानत थी जो मैंने आपके हवाले कर दी। नाइला बेगम को लौटाना अब मेरी ड्यूटी नहीं। मैं चलता हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अली, मैं अभी वीडियो देख कर आ रही हूँ। लोग चीख चीख कर सबाहत से सवाल कर रहे हैं कि आप किरमानी को कैसे जानती हैं और इतने महंगे फ्लैट में क्यों रह रही हैं। अली, खुदा के लिए अब मीरा को ना सबाहत से मिलने की इजाजत मत देना। मीरा समझे तो तब ना। फिरोजा को उसने ट्रैप कैसे किया? फिरोजा सबाहत के घर में होते हुए भी घर से रात भर गायब रहती है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर सबाहत को हो क्या गया है। क्या कह सकते हैं, मीरा भी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मानती तो ना माने, कागजात थमा दो उसके हाथ में। देखो बेटा, अभी भी सबाहत अगर अच्छा पहन ओढ़ लेती है ना और मेकअप वगैरह कर लेती है तो अपनी उम्र से कम लगती है, और इसी आड़ में ना वो पैसे कमा रही है। हाँ, लेकिन मीरा को मैं कब तक रोक सकूं? समझा सकता हूँ उसे, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना उसके साथ। यकीन है कि सबाहत ने अपने बेटे को यहाँ भेजा होगा। देखो, तुम्हें ना मीरब को ना सबाहत से मिलने के लिए रोकना होगा अली, वरना मीरब का भी वही हाल होगा जो कमाल का हुआ है। कोई ले उड़ेगा उससे। हमें ये बात आप कर रही हैं ना, लेकिन मीरब के सामने आप मेरी बात की मुखालफत करती हैं। इसलिए कि मैं उससे मुकाबला कर करके अब थक चुकी हूँ अली। मीरब समझदार है, उसे अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो तुम उसके शौहर हो, उसे समझाओ। अगर नहीं समझती तो उसे छोड़ दो, उसे जो चाहिए दे दो, दौलत, पैसा, जायदाद। देखो, इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। उसे दे दो सब कुछ, लेकिन बेटा हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए।